और बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर एसआईटी ने सौंपी है शुरुआती जांच की रिपोर्ट। 3 सदस्य एसआईटी ने एसीएस गृह को ये रिपोर्ट सौंपी है। 6 दिन तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। हाल ही में एसआईटी की तरफ से शुरुआती जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी ये खबर है। देखिए, इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। 6 दिन तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई जो हाल ही में एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, इस रिपोर्ट को लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावा कांड हुआ था, जिसमें इल्जाम लगे थे कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें चोरी हो रही है और तमाम विवादों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। उस कमेटी ने आज अपनी एक भारी लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश किया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए हैं और साथ ही कई जगहों पे जो लूप पॉइंट्स हैं उनको भी दोषी माना है। कमेटी ने जो सूत्रों का कहना है, कमेटी का साफ कहना है कि पूरी प्रक्रिया में जो कर्मी रखे गए थे, चाहे वो बैंक उसको हैंडल कर रहा था या चाहे ट्रस्ट हैंडल कर रहा था, इस रिपोर्ट में क्या क्या अहम बातें हैं, कुछ इसके बारे में एहतेशाम जानकारी मिली है क्या? और इससे पहले इस तरह की भी खबरें आई हैं सामने कि और वक्त भी एसआईटी को 2 से 3 हफ्तों का दिया जा सकता है कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए। कितने पन्नों की ये रिपोर्ट है, क्या अहम बातें इसमें कुछ पता चला है अभी? देखिए, कई पन्नों की रिपोर्ट है, कई दस्तावेज अभी खोले नहीं गए हैं, लेकिन ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो चढ़ावे में चोरी का इल्जाम लगा था, वो कहीं न कहीं जो सिस्टम है, जो तौर तरीका है, उसकी अनदेखी की गई थी। जो मानक है उसको फुलफिल नहीं किया गया था और जो बैंक और ट्रस्ट के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके तहत जिन लोगों की तैनाती हुई गई थी वो भी संदेह के दायरे में है। काफी पुरानी फुटेज नहीं मिली है और जो लोग रखे गए थे वो लोग भी सिफारिश पे रखे गए थे। तो कमेटी ने इस बात का भी पूरी तरह से दिशा निर्देश भी दिया है कि आगे चलकर क्या किया जाए, लेकिन बड़े लोगों पर कमेटी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया है और कहीं न कहीं सिस्टम और छोटे लोग पर ही इल्जाम लगाया। तो ऐसे में अब सरकार को फैसला लेना है कि रिपोर्ट के बाद कोई विस्तृत जांच कराती है या कोई और तरीका अख्तियार करती है। खुलासा सरकार की तरफ से आएगा कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या है, दोषी कौन है। तो अभी दोषी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं निकल कर आ पा रही, लेकिन सिस्टम में खामियां पकड़ी गई है। जी, जाहिर तौर पर इन खामियों को ही उजागर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि इस ट्रस्ट से जुड़े हुए कई अहम चेहरे हैं जिनको अयोध्या में ही रहने के लिए कह दिया गया है। उधर मामला अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। एहतेशाम, जरा ये बताइए, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से इल्जाम लगाने की बात की जा रही थी और तमाम विपक्ष, तमाम नेताओं, तमाम जो संतों ने भी कई एप्लीकेशन दी थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट थी वो बाकायदा लखनऊ कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। वो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंप दी है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है और जो सूत्र है, जो चीज है, वो बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जो सिस्टम है, जो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जिन लोगों की रकम को गिनने में जिम्मेदारी थी, उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है। लेकिन अब दूसरा पहलू ये भी है कि राम मंदिर निर्माण में जो चांदी, सोने, जवाहरात चढ़ाए गए थे, जो श्रद्धालुओं द्वारा अपनी श्रद्धा के हिसाब से दिए गए थे, उसका लेखा जोखा कोई नहीं मिला है और साथ ही एसआईटी ने तमाम लोगों से पूछताछ किया है। लेकिन जो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं वो काफी ऊंची पहुंच रखने वाले हैं। कहीं न कहीं उनका यूपी की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में काफी दखल है और बाकायदा एक प्रोसेस के साथ रखे गए हैं। तो एसआईटी भी उन पर बहुत गंभीर इल्जाम नहीं लगा पा रही, लेकिन वो एसआईटी इस बात को मानती है कि उन लोगों की सिफारिश के बाद जिन लोगों की नियुक्ति बैंक द्वारा एक एजेंसी के तहत की गई थी, कौन अहम चेहरे शामिल हैं जिनके ऊपर आरोप है या फिर क्या क्या इसमें अहम बातें हैं, इस रिपोर्ट में ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया एहतेशाम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर एसआईटी ने सौंपी है शुरुआती जांच की रिपोर्ट। 3 सदस्य एसआईटी ने एसीएस गृह को ये रिपोर्ट सौंपी है। 6 दिन तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। हाल ही में एसआईटी की तरफ से शुरुआती जांच की रिपोर्ट
सौंप दी गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी ये खबर है। देखिए, इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। 6 दिन तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई जो हाल ही में एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, इस रिपोर्ट को लेकर क्या क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, अयोध्या मंदिर में जो चढ़ावा कांड हुआ था, जिसमें इल्जाम लगे थे कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें चोरी हो रही है और तमाम विवादों के बाद उस सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। उस कमेटी ने आज अपनी एक भारी लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश किया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कई सुझाव भी दिए हैं और साथ ही कई जगहों पे जो लूप पॉइंट्स हैं उनको भी दोषी माना है। कमेटी ने, जो सूत्रों का कहना है, कमेटी का साफ कहना है कि पूरी प्रक्रिया में जो कर्मी रखे गए थे, चाहे वो बैंक उसको हैंडल कर रहा था या चाहे ट्रस्ट हैंडल कर रहा था, इस रिपोर्ट में क्या क्या अहम बातें हैं, कुछ इसके बारे में एहतेशाम जानकारी मिली है क्या? और इससे पहले इस तरह की भी खबरें आई हैं सामने कि और वक्त भी एसआईटी को 2 से 3 हफ्तों का दिया जा सकता है कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए। कितने पन्नों की ये रिपोर्ट है, क्या अहम बातें इसमें कुछ पता चला है अभी? देखिए, कई पन्नों की रिपोर्ट है, कई दस्तावेज अभी खोले नहीं गए हैं, लेकिन ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो चढ़ावे में चोरी का इल्जाम लगा था, वो कहीं न कहीं जो सिस्टम है, जो तौर तरीका है, उसकी अनदेखी की गई थी। जो मानक है उसको फुलफिल नहीं किया गया था और जो बैंक और ट्रस्ट के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके तहत जिन लोगों की तैनाती हुई गई थी वो भी संदेह के दायरे में है। काफी पुरानी फुटेज नहीं मिली है और जो लोग रखे गए थे वो लोग भी सिफारिश पर रखे गए थे। तो कमेटी ने इस बात का भी पूरी तरह से दिशा निर्देश भी दिया है कि आगे चलकर क्या किया जाए, लेकिन बड़े लोगों पर कमेटी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया है और कहीं न कहीं सिस्टम और छोटे लोग पर ही इल्जाम लगाया। तो ऐसे में अब सरकार को फैसला लेना है कि रिपोर्ट के बाद कोई विस्तृत जांच कराती है या कोई और तरीका अख्तियार करती है। कि खुलासा सरकार की तरफ से आएगा कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या है, दोषी कौन है। तो अभी दोषी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं निकल कर आ पा रही, लेकिन सिस्टम में खामियां पकड़ी गई है। जी, जाहिर तौर पर इन खामियों को ही उजागर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि इस ट्रस्ट से जुड़े हुए कई अहम चेहरे हैं जिनको अयोध्या में ही रहने के लिए कह दिया गया है। उधर मामला अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। एहतेशाम, जरा ये बताइए, दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से इल्जाम लगाने की बात की जा रही थी और तमाम विपक्ष, तमाम नेताओं, तमाम जो संतों ने भी कई एप्लीकेशन दी थी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट थी वो बाकायदा लखनऊ कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। वो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट संजय प्रसाद को सौंप दी है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है और जो सूत्र है, जो चीज है, वो बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जो सिस्टम है, जो सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जिन लोगों की रकम को गिनने में जिम्मेदारी थी, उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है। लेकिन अब दूसरा पहलू ये भी है कि राम मंदिर निर्माण में जो चांदी, सोने, जवाहरात चढ़ाए गए थे, जो श्रद्धालुओं द्वारा अपनी श्रद्धा के हिसाब से दिए गए थे, उसका लेखा जोखा कोई नहीं मिला है और साथ ही एसआईटी ने तमाम लोगों से पूछताछ किया है। लेकिन जो लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं वो काफी ऊंची पहुंच रखने वाले हैं। कहीं न कहीं उनका यूपी की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में काफी दखल है और बाकायदा एक प्रोसेस के साथ रखे गए हैं। तो एसआईटी भी उन पर बहुत गंभीर इल्जाम नहीं लगा पा रही, लेकिन वो एसआईटी इस बात को मानती है कि उन लोगों की सिफारिश के बाद जिन लोगों की नियुक्ति बैंक द्वारा एक एजेंसी के तहत की गई थी, कौन अहम चेहरे शामिल हैं जिनके ऊपर आरोप है या फिर क्या क्या इसमें अहम बातें हैं, इस रिपोर्ट में ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया एहतेशाम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और बड़ी खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी खबर है। एसआईटी ने सौंपी है शुरुआती जांच की रिपोर्ट। 3 सदस्यीय एसआईटी ने एसीएस ग्री को ये रिपोर्ट सौंपी है। 6 दिन तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। हाल ही में एसआईटी की तरफ से शुरुआती जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ी ये खबर है। देखिए, इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया। 6 दिन तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई जो हाल ही में एसआईटी की तरफ से सौंप दी गई है।